हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी 10th क्लास है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मूला, जो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम फार्मूला, इसमें क्या है, इस फार्मूले के बेस पे ये सभी सम्स। तो इसमें है कि एपी का nवां पद है क्या, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं। तो माना एक एपी है, हम जानते हैं एपी को इस रीति से लिखते हैं A1 A2 A3। अब यहाँ पे पहला पद, यहाँ जो A है वो पहला पद है और सारवंत्र क्या है, D। और अगर इसमें डिटेल में आपने जानना है, पता नहीं है, तो हम दूसरी वीडियो के अंदर 5 जिसमें हमने समांतर श्रेणी के बारे में बताया है पूरा डिटेल से, उस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा पद A2 है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, A प्लस डी से। अब ये बना कैसे है, A प्लस 2 - 1 डी से। आगे हम थर्ड से समझते हैं, तीसरे पद से। A3 कैसे है, A2D, A कम है, A3 3 है, वहाँ पे क्या है, D कितना है, 2D। कैसे बना, 3 में से 1 घटाकर, A प्लस में 3 - 1 D। इसी तरह से चौथा पद देखो, A4 कैसे बना, A4 होता है A प्लस 3D और A प्लस 4 - 1 D, यानी A4 निकाला है तो 4 में से 1 घटाकर हमने D लिखा है। इसी रीति से अगर हम करते जाएंगे, क्योंकि ये पहला पद A है, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा A4 है, तो अब हमने कौन सा निकालना है, nवां पद। इसी रूप से प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं कि nवां पद क्या होगा, AN होगा, A प्लस में n में से 1 घटा देंगे और D कर देंगे। ये सूत्र है जो मेन 5.2 में और 3 में भी इस्तेमाल होने वाला। तो आगे देखें, यहाँ निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरना है। एपी का प्रथम पद A है, सारवंतर D है और nवां पद A है। यहाँ पे हमें एक सारणी दी हुई है 5.2 के अंदर, तो हम एक एक करके इन सभी सम्स को करेंगे। इसमें A का मान, D का मान, N का मान, AN का मान यहाँ दी हुई है। इनमें से एक निकालना होता है, एक खाली छोड़ा हो। तो हम करेंगे, कैसे करेंगे, यूजिंग फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इन सम्स को करेंगे। तो A पहला हम देखते हैं सम, A कितना है 7, D कितना है 3, N कितना है 8। निकालना क्या है, AN। तो हमने क्या करना है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि AN का फॉर्मूला है A प्लस में n - 1 D। तो आगे हम देखेंगे इस सम को। AN क्या है, इज इक्वल टू 7 प्लस में 8 - 1 3। 7 क्या है, A, N की जगह पे 8 लगा दिया हमने और D की जगह पे 3 लगा दिया। AN क्या हो गया, 7 प्लस में 7 × 3, 8 में से 1 गया 7। तो इस तरह से हम इसे हल कर लेंगे। 7 × 3 = 21, तो वो हमने लिख दिया और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, AN हमारा निकल के आ जाएगा 28। नेक्स्ट सेकंड सम में हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू -18, N इज इक्वल टू 10 और AN इज इक्वल टू 0। A -18 दिया है, N 10 दिया है और AN 0 दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, D। वही फॉर्मूला हम जानते हैं, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस में n - 1 D होता है। तो हम लगाएंगे, AN कितना है 0 है, A -18 है, N 10 है और D निकालना है। तो -18 है वो इक्वल के इधर आ जाएगा, तो प्लस का 18 हो जाएगा और बाकी वैसे की वैसे लिखना है। आगे 10 में से 1 गया 9D।
डी बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुना में है डी के, और 9 कहाँ चला जाएगा, उधर जाके बराबर से इधर जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। 18/9 यानी 2। तो हम डी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। थर्ड सम है ए इज इक्वल, ए निकालना है हमने, डी -3 दिया है, एन 18, एन मीन्स होता है पदों की संख्या, और ए एन कितना दिया है, -5। तो हम जानते हैं कि एन इज इक्वल टू ये होता है, हमने किया है अभी, तो हम देखेंगे ए एन कितना है, -5, ए निकालना है, एन कितना है, 18 में से 1 जाएगा, और डी कितना है, -3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब वैसे का वैसे, -5 इज इक्वल टू ए प्लस में 17 में से 18 में से 1 गया 17 और -3। तो 17 को हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 17 को 3 से किया, 17 थी 51, माइनस का 51 आ गया, और माइनस प्लस कितना होता है, माइनस ही होता है, तो माइनस का 51 आ गया, और ये माइनस का 51 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और एक माइनस की संख्या है और दूसरी प्लस की है, तो क्या होगा, घटा होती है, तो कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 46 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे 4। ए हमें दिया है -18, डी दिया है 2.5 और ए एन दिया है 3.6। हम जानते हैं फॉर्मूला आ गया, ए एन कितना है 3.6, ए कितना है -18.9, एन निकालना है, डी हमें दिया है 2.5। तो ये माइनस का 18.9 है, बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3.6 18.9 को 22.5। तो दूसरी तरफ वैसे की वैसे रखना है। अब देखो n-1 इंटू में 2.5, ये दोनों गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो इधर n-1 बच गया, उधर भाग में चला गया, पॉइंट से पॉइंट काट दो तो 25 में 225, तो n-1 कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। कि -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 10 हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, पदों की संख्या 10। नेक्स्ट सम है 5। ए दे रखा है, डी दे रखा है, n दे रखा है, ए एन निकालना है, तो वही सूत्र लगा के n ए दिया है 3.5, n 105 -1 और d कितना है 0 है, तो हम 105 में से गया 104 को गुना करो 0 से, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ए कितना आ गया 3.5। ओके, तो नेक्स्ट है सम। निम्नलिखित में से क्या करना है, सही आंसर को चुनना है। ए पी दी हुई है 10, 7, 4, 30वां पद निकालना है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी और सी और डी, तो हमने इसका सम निकालना है। तो आइए हम देखें, ए कितना दिया है, 10 दिया है, डी निकालना है, डी क्या होता है, डी निकालते हैं A2 - A1, यानी पिछले पद में से पहले वाला जो इससे पहले वो घटा देंगे, तो 7 में से 10 गए, कितने आ जाएंगे, -3 आ जाएंगे। n कितना है, पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे दिया है 30वां पद, तो n कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हम वही सूत्र लगाना है जो हम शुरू से कर रहे हैं, तो यहाँ पे A30 यानी 30वां पद निकालना है, तो A + 29 डी होगा, A + 29 डी होगा, तो हमने A की वैल्यू कितनी आ गई 10, 29, और D की वैल्यू कितनी लिख दी हमने -3। 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 10 जोड़ो, कितना आएगा, 10 प्लस में -87। तो इनको, क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, प्लस माइनस माइनस, एक प्लस की रकम है, एक माइनस की है, तो घटा होगी, चिन्ह अलग अलग हो तो घटा होती, तो इनको घटा देंगे हम, 77 आ जाएगा, और क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, यानी -77। नेक्स्ट हम करेंगे, AP है -3 -1/2, 2, और इस तरह से चलते हुए आपने
11वां पद निकालना है। A1 A2 A3 दे रखा है, हमने कौन सा निकालना है? 11वां। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं A B C D, इन चारों में से कौन सा है? तो A है -3। D कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला घटा के। दूसरा क्या है? माइनस का 1/2 है, इसमें से क्या घटाएंगे? -3। ये दोनों बार माइनस है, बाहर भी माइनस और अंदर भी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे -1/2 प्लस में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर -1 और इधर प्लस में 3 दूनी 6। तो ऊपर क्या है? 6 में से 1 गया, कितना होता है? 5। तो D कितना आ जाएगा? 5/2 आ जाएगा। तो N कितना है? N दिया है कि हमें 11वां पद निकालना है, तो A11 होगा A प्लस में 10D। A की वैल्यू है -3 और प्लस में 10 इंटू में 10 5/2 -3 प्लस में 50/2, 50 का हाफ कर दिया, कितना? 25 में से ये गया, कितना आ जाएगा? 3 गया तो 22। करेक्ट आंसर आ जाएगा B। करेक्ट आंसर आ जाएगा B।